दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जयपुर और उदयपुर ज़िले को पढ़ लिया था। आज हम अजमेर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके उपनाम देखते हैं। अजमेर को भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका और राजपूताना की कुंजी, इन नामों से भी अजमेर को जाना जाता है। अब अजमेर की स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं। अजयपाल ने 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के एकीकरण में अंतिम 7वें चरण के अंदर जाकर, जो कि 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान में शामिल हुआ था। इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, साथ ही वर्तमान राजस्थान सामने आया था। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर में रखा गया है। आगे देखते हैं। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। अजमेर जिला राजस्थान के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। अजमेर में सर्वाधिक फेल्सपार व क्वार्ट्ज निकाला जाता है। सर्वाधिक ज्वार और आंवला अजमेर ज़िले में पाई जाती हैं। सर्वाधिक विदेशी नस्ल की मुर्गियां भी अजमेर के अंदर पाई जाती हैं। राजस्थान के अजमेर में प्रथम सहकारी समिति सन 1905 में स्थापित की गई थी। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम अजमेर से हुई थी। बीबी का मकबरा अजमेर में स्थित है। इसके आगे देखते हैं। भारत में प्रथम ब्रॉड गेज रेल सेवा 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी अजमेर चली थी। राजस्थान की पहली मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की गई है। यह एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। अजमेर उत्तरी भारत व राजस्थान का पूर्ण साक्षर होने वाला पहला जिला है। राजस्थान का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में खोला गया था। राजस्थान में सर्वाधिक राजमार्ग अजमेर ज़िले से होकर गुजरते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है ये। राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी पद्मा अजमेर में स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत सी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। राजस्थान में गुलाबों के फूलों का सर्वाधिक निर्यात अजमेर करता है। पुष्कर मृगवन अजमेर में स्थित है। अब इसके आगे देखते हैं। रावली टाटगढ़ अभयारण्य अजमेर में स्थित है। गिर नस्ल की गायें मुख्यतः अजमेर में पाई जाती हैं, अतः इस नस्ल को अजमेरा व रेडा भी कहा जाता है। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थित है। राजस्थान का पूर्णतः साक्षर गांव मसूदा गांव अजमेर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 79, 89 व 8 अजमेर में आकर मिलते हैं। NH 79A नसीराबाद से किशनगढ़ अजमेर से शुरू और अजमेर में ही समाप्त हो जाता है। इसके ऊपर पहले इनको देख लेते हैं। प्रथम कॉलेज अजमेर में हुई थी स्थापना, और प्रथम यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर हुई थी। तो हमें ध्यान रखना है, प्रथम कॉलेज अजमेर में और प्रथम यूनिवर्सिटी जयपुर में बनाई गई थी, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं। अब राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 7 नवंबर 2010 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कानपुरा अजमेर बात की थी। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय पत्रकारिता का सबसे बड़ा केंद्र अजमेर था।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स का जो कारखाना है वो अजमेर में स्थापित है। राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज अजमेर में खोला गया था, जैसा कि हमने पहले ऊपर बात कर ली थी। पहला कॉलेज अजमेर में और पहली यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। ठीक है। अरुणा राय द्वारा स्थापित सामाजिक कार्य शोध केंद्र तिलोनिया अजमेर में है। ये अरुणा राय कौन है? ये अरुणा राय रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता हैं, जो कि इनको सूचना के अधिकार के लिए दिया गया था। राजपूताना संग्रहालय अजमेर में है। इसके बाद पढ़ते हम पुष्कर झील के बारे में, जो कि पुष्कर अजमेर में है। यह भारत की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। यहीं पर भारत का एकमात्र चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का मंदिर है। रंगनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थापित है। आगे देखते हैं तारागढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजयराज ने करवाया था और ये तारागढ़ नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर किया था। इस तारागढ़ दुर्ग के अन्य नाम में से अजमेर दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, इन नामों से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। यह दुर्ग अजमेर की गढ़ बीठली पहाड़ी पर है, अतः इसका नाम गढ़ बीठली दुर्ग भी है। अब आगे बात करते हैं अकबर का किला, जो कि अजमेर में है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके अन्य नाम जैसे अजमेर का किला, मैगजीन का किला या अकबर का दौलत खाना, इन नामों से भी इसको जानते हैं। राजस्थान में पूर्णतः मुस्लिम शैली से बना एकमात्र दुर्ग है ये, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना है। आ जाता है ये हल्दी घाटी के युद्ध की योजना इस दुर्ग के अंदर बैठकर रची गई थी। अब आगे बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। इस दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और पूरा कार्य हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। पुष्कर पशु मेले का आयोजन अजमेर में होता है। वीर तेजाजी का मेला अजमेर में लगता है। अब आगे चलते हैं लूनी नदी के ऊपर। लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। इसके अन्य नाम हैं मरु आशा, लवणवती या लवणीय। थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है ये। राजस्थान की चंबल के बाद सबसे बड़ी नदी है। अब आगे चलते हैं आना सागर झील, जो कि अजमेर में है। इसका जो निर्माण किया था वो अर्णोराज ने करवाया था। इसके किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसको हम वर्तमान में सुभाष उद्यान से जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, यह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का पुस्तकों का प्रकाशन व परीक्षाओं का आयोजन करता है। आगे हैं बादशाह का मेला अजमेर के ब्यावर में होली के पर्व पर यह मेला भरा जाता है। आगे हैं वरा मंदिर अजमेर। वरा मंदिर का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद देखते हैं सलेमाबाद। सलेमाबाद अजमेर में है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय को परशुराम संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं तिलोनिया। तिलोनिया अजमेर में स्थित एक गांव है जो पेच वर्क, जो कि कपड़ों टुकड़ों से विभिन्न आकृति बनाना होता है, कार्य के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इसी गांव में समाज कार्य एवं अनुसंधान केंद्र SQRC भी स्थित है। आगे बात करते हैं सावित्री मंदिर की। सावित्री, जो कि ब्रह्मा जी की पत्नी है, का मंदिर अजमेर में है। यह भारत का एकमात्र सावित्री जी का मंदिर है। इसके बाद बात करते हैं अढ़ाई दिन के झोपड़े की। अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। बाद में इस पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद के अंदर परिवर्तित कर दिया था। तो बहुत सी परीक्षाओं में
ये पूछ लिया जाता है कि संस्कृत पाठशाला किसने निर्माण करवाई थी, या फिर संस्कृत पाठशाला को तोड़कर क्या बनाया गया था, किस में परिवर्तित कर दिया गया था। ऐसे सवाल हमें विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं किशनगढ़ शैली की। अजमेर के किशनगढ़ में इस शैली का व्यापक विस्तार है। इस शैली में बनी बनी ठनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। सावंत सिंह नागरीदास के शासनकाल में इस शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद जी हैं, जिन्होंने बनी ठनी पेंटिंग बनाई थी। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा कहा था। तो ये भी सवाल विभिन्न परीक्षाओं में हमें देखने को मिलता है कि किस पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा जाता है और किसने कहा था। तो हमें ध्यान रखना, एरिक डिक्सन ने कहा था बनी ठनी पेंटिंग को। ठीक है, आगे चलते हैं तबीजी अजमेर में तबीजी नामक स्थान पर देश व राजस्थान का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। रामसर अजमेर में केंद्रीय बकरी प्रजनन व अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब आगे देखते हैं, अजमेर में बीसलसर नामक कृत्रिम झील का निर्माण बीसल देव ने करवाया था। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। नशीराबाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राज्य में 1857 की क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ था, जो कि 28 मई 1857 को हुआ था। अजमेर में खुली जेल का निर्माण किया जा रहा है। बर्मा जी के मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारिक ने किया था।